करंट अफेयर डेली विद सौरभ के साथ में। नमस्कार दोस्तों, आज रविवार 25 फरवरी 2024 सांख्यिकी अधिकारी का पेपर हुआ था जिसमें यूपीआई का मतलब पूछा गया है। मैंने करंट जी के पढ़ाया था 12 फरवरी 2024 को। उसमें करंट जी के में बताया था कि यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये हाल में ही सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ था, उसके बाद में श्रीलंका, फिर मॉरिशस में। ये 3 नए देशों में भी शामिल किया गया था। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसे हिंदी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस कहते हैं। सीएम भजनलाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जानवरों का चलता फिरता अस्पताल। सरकार ने मोबाइल वेटनरी इकाइयों हेल्पलाइन नंबर 1962 की शुरुआत की। उन्होंने 21 वेटनरी मोबाइल इकाइयों से शुरुआत की और 159 इकाइयों का लोकार्पण किया। प्रत्येक 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटनरी यूनिट कार्य करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत और बांग्लादेश संवैधानिक और न्यायिक प्रणाली परंपरा साझा करते हैं। दोनों देशों ने अपने संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है। बांग्लादेश के पीएम वर्तमान में शेख हसीना है और बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन हैं। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित 52 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। बजट 700 करोड़ रुपए। 1 जुलाई से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली बदल जाएगी। 24 फरवरी 2024 को गृह मंत्रालय ने 3 नए कानून, आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य संहिता को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तीनों कानूनों को दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। हिट एंड रन के प्रावधान अभी लागू नहीं किए गए हैं। राजस्थान में विद्युत उत्पादन निगम की छत्तीसगढ़ में स्थित खदान से कोयला की सप्लाई शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में खदान से 4 रैक कोयला सप्लाई शुरू हुई है एवं इससे 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। जल जीवन मिशन जेजेएम में पिछड़ करके 34वें स्थान पर पहुंचा प्रदेश राजस्थान। इसकी प्रोग्रेस सुधारने व काम की गति बढ़ाने के उद्देश्य से मीटिंग हुई जयपुर में। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचेतक व भाजपा नेता महावीर प्रसाद जैन का 24 फरवरी 2024 को टोंक में निधन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव के दौरान हर बूथ पर उम्मीदवारों की संपत्ति और अपराध से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित होगी। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि संपत्ति और अपराध से जुड़ी हुई जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी। केंद्र सरकार की 6 साल पुरानी लेटरल एंट्री योजना ने कॉरपोरेट दिग्गजों का मोहभंग होता जा रहा है। शुरुआत इसकी 2018 में हुई थी। प्रमुख रूप से 4 पहलुओं पर काम करना था। नए विचार लाएंगे, बाजार को नया नजरिया देंगे, सरकार को सलाह देंगे कि मौजूद समय में बाजार में क्या चीज़ बेहतर होगी और क्या नहीं। सरकारी तंत्र में कॉरपोरेट वर्क कल्चर लाएंगे और नौकरशाही की परंपरा को बदल देंगे। यह योजना अपने उद्देश्यों को हासिल करने में नाकाम रही थी। दिल्ली में आयोजित हो रही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 24 फरवरी 2024 को स्पोर्ट्स चैलेंज का आयोजन हुआ। इसमें क्रोएशिया की ल्यूसियाजा बेजिक को मिस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन का ताज चुना गया। पृथ्वी मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 25 फरवरी 1928 को पृथ्वी मिसाइल का आज ही पहला सफल परीक्षण हुआ। यह सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की पहली मिसाइल थी। बेणेश्वर भगवान निष्कलंक की शाही यात्रा। डूंगरपुर में बांगड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम में माघ शुक्ल पूर्णिमा को यात्रा निकाली गई। 24 फरवरी 2024 को निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना संत महावजी ने की थी। 24 फरवरी को एमपी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी पुष्कर अजमेर में संपन्न हुई। 24 फरवरी को अंबानी परिवार की मुखिया कोकिलाबेन का जन्मदिन श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में मनाया गया। महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो 2024। देश में रक्षा उत्पादन सेक्टर में पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में एमएसएमई डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया। इसमें 465 लघु और मध्यम रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियां आई। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई 155/52 कैलिबर माउंटेन गन प्रदर्शित की गई। ये ऐसी फील्ड गन है जो कारगिल जैसी पहाड़ की चोटी हो या थार रेगिस्तान के रण में दुश्मन को ढेर कर तुरंत पोजीशन बदल सकती है। भारत दुनिया का तीसरा देश बना जिसके पास ये गन है। 155 mm गन बनाने वाले डीआरडीओ के वैज्ञानिक शैलेश गावस्कर ने बताया कि
ML और भारत फोर्ज ने गन सिस्टम विकसित किया है। ऐसी गन फ्रांस के पास सीजर है, वहीं इसराइल के पास में एडमॉस है। माउंटेन गन की रेंज 45 किलोमीटर है। वाहन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें फायर के बाद शूट एंड स्कूट यानी दागो और भागो की क्षमता विकसित की गई है। MBC आरक्षण। पिछली गहलोत सरकार ने गुज्जर सहित 5 जातियों को 11 फरवरी 2019 को 5% MBC आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित किया। 13 फरवरी 2019 को ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 5% आरक्षण देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सेक्रेड फेस्टिवल 2024 15वां संस्करण है। 23 से 25 फरवरी तक होगा। मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर में होगा। उत्सव के कलात्मक निदेशक हैं एलन बेबर। राष्ट्रीय सिकल सेज एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरुआत 18 जनवरी से हुई। राजस्थान के जनजातीय बहुल उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़ में इसे 18 जनवरी से शुरू किया गया। अब इसमें 12 जिले को भी शामिल किया है। राजस्थान के कुल मिलाकर के 8 जिलों को शामिल किया गया है। सिकल सेज एनीमिया ये एक आनुवंशिक बीमारी है और यह एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, सेफ्टी ही बरतनी पड़ेगी। 22 फरवरी को प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी के स्पेसक्राफ्ट ओडिसियस की लैंडिंग के साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा चांद पर अपने पांव जमाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई है। पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी का स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंचा। 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चांद पर उतरे थे। नासा ने 2026 तक चांद के लिए 8 अन्य मिशन की योजना की है। नासा की योजना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्थायी घर बनाने की है। नेपाल जल्द ही माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले सभी पर्वतारोहियों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक चिप ले जाना अनिवार्य कर देगा। चिप की कीमत 800 से 1200 रुपये तक है। कपड़ों में चिप लगेगी। कारण अभियानों को सुरक्षित बनाने में आपातकालीन बचाव कार्यों में मदद करेगी। खसरा। अमेरिका में तीव्र गति को खसरा का संक्रमण फैल रहा है। खसरा त्वचा से जुड़ा संक्रमण। इसमें त्वचा में लाल दाने निकल आते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, इससे तेज खुजली और जलन होती है। हाल ही में फरवरी 2024 में नासा और जापान के देश की सुरक्षित एजेंसी हाल ही में फरवरी 2024 में नासा और जापान देश की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए शामिल हुई। सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका अन्य नाम है सिग्नेचर ब्रिज। स्थान है द्वारका, गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेर द्वारका को जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है। 4 लेन वाला पुल है। दोनों तरफ 2.5 मीटर फुटपाथ है। नींव रखी गई 2017 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। धन्यवाद। थैंक यू।